वासियों को कोटि कोटि नमन, सुप्रभात। हर दिन के भांति आज भी आप लोगों को मैं कुछ सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। यह परमात्मा का प्रवचन है, उनका गुणगान यशगान। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेगा। आप लोगों से बार बार आग्रह और प्रार्थना है। देखिए, कभी कदाल होता है आदमी का जो होता है ना, मन मन जो विकृति होता रहता है, इधर से उधर भागता रहता है। मन को एकत्रित करने के लिए एक ही मात्र साधन है, वह है परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति आप करोगे तो हमेशा ही आगे की ओर बढ़ते जाओगे, पीछे कभी नहीं हट पाओगे। परमात्मा ही सर्वप्रथम सत्य है, अर्थात संसार में जो कुछ देख रहे हो सब असत्य मात्र है। परमात्मा का गुणगान, परमात्मा का यशगान, परमात्मा का हर चीज करना ही सबसे बड़ा सुलभ है, बाकी सब असुलभ है। अब बेटे बेटी के वो करते हैं, लेकिन बाद में पूछते नहीं तो कहाँ सुलभ है। धन संपत्ति कमाते हो आप, कोई बीमारी हो जाता है, खाते नहीं हो तो कहाँ सुलभ है। लेकिन भगवान का नाम सुलभ है, यहां भी सुलभ वहां भी सुलभ। परमात्मा की भक्ति एकदम सरल है मेरे भैया। सरल भाव से जीव से सिर्फ नाम नाम करना है। चाहे जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में भजते रहो। नित्य क्रिया करते समय भी परमात्मा का नाम ले लो, क्योंकि कब प्राण चला जाए यह जानता नहीं आदमी। परमात्मा की भक्ति करते रहना चाहिए। हम लोग माया के जाल में फंसते जाते हैं। जैसे मकड़ा जो होता है स्वयं जाल को बुनता है और उसमें स्वयं फंस जाता है, उसी प्रकार हम लोग स्वयं संतान उत्पन्न करते हैं और उसके जालों में फंसते जाते हैं। बेटा बेटी, पतोह आ गया, उसके पोता आ गया, अब उसके चक्कर में पड़ते रहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति कभी भूल से भी नहीं करते हैं, जिसके चक्कर में 84 लाख योनियों का शिकार बन जाते हैं। 84 लाख योनियों का शिकार बनते ही क्यों हैं? भक्ति करने में क्या लगा है यार, कोई पैसा नहीं लगता। अरे डॉक्टर के पास जाते हो तो आप फीस लेता है, 500 1000 रुपया ले लेता है, कहीं इंजेक्शन दे दिया उसका पैसा अलग ले। लेकिन भगवान तो सब फ्री में दिया यार। 2 आंख 2 किडनी, पैर हाथ सब कुछ फ्री में दिया, लेकिन फिर भी आदमी भगवान को कहता है हे भगवान मुझे क्या दिया। अरे जो कर्म में लिख कर जो जैसा नित्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही तो फल मिलेगा। निर्जिकृत कर्म भोग सुन भराता, जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना ही पड़ेगा। कभी कदार अच्छे बात को बोलने में भी लोगों की बुराइयां आ जाती हैं। जैसे टिंडंडी समय हमारे गाली देते थे, लेकिन वो गालियां नहीं देते थे, उनका आशीर्वाद था। लेकिन उनको लोग बुरा मान जाते थे, बुरा मान जाते थे। कितने लोग हैं वाह महात्मा है ऐसा बोल दिया। एक गलत विचार होता है, जिसके मन में हमेशा गलत के विचार रहता है, वो यह बात को बोल देता है। बोलने में थोड़ा सा भी सहमता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। विचार उच्च कोटि का रखना चाहिए। संसार में थोड़ी सी चिंगारियां उग जाता है और विस्तार आग कर देता है, थोड़ी सी बात को बवंडर बना देता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। यह शायद उसको पता नहीं है। थोड़ी सी गलती के लिए, थोड़ी सी गलती के लिए आप 84 लाख योनि का शिकार क्यों बनते हो? परमात्मा की भक्ति करो यार। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सारे देवता लोग इस ग्रंथों को गाते रहते कि हे प्रभु हमारा मनुष्य शरीर को प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको भी प्राप्त नहीं होता है, उनको भी प्राप्त नहीं होता है। और आपको मनुष्य शरीर मिला, सोचो आप देवता से भी महान हो तभी तो ये मनुष्य शरीर मिला। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ है, ग्रंथों को गाते। इतने बढ़िया शरीर को पाकर भी अगर भगवान को हम भजन न करें, भगवान का कीर्तन न करें, भगवान का यशगान न करें, भगवान का गुणगान न करें, तो यह शरीर मिथ्या और असत्य है। हम भी मिथ्या हैं, असत्य हैं। जब तक ये शरीर दिख रहा है तब तक सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये भी असत्य है। एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी के देहिया मिट्टी में मिल जाइए, तो फिर सत्य है कहाँ? सत्य एक ही होता है, वह है परमात्मा का नाम। वो कभी असत्य होता ही नहीं है, वो हमेशा सत्य के कारण ही युग युग में जन्म भी लेते हैं और अपना मर्यादा को खो देते हैं और भक्त का मर्यादा को रख देते हैं। अर्जुन के बचाने के कारण भगवान ने चक्के की पहिया उठाकर भीष्म पितामह की तरफ चल रहा है, जो कि कहे थे कि शस्त्र नहीं उठाएंगे।
प्रबल प्रेम के पाल कर प्रभु के नियम बदलते देखा। अपना मान जाए तो जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान कभी टलने नहीं देते हैं प्रभु, अपना मर्यादा को भी खो देते हैं। भक्त को इतना मानते हैं। वैसे सुलभ भगवान को भी हम लोग जप न करें तो कितना बड़ा गंदी बात है। बुरा भला टिंडंडी स्वामी हमारे गालियां देते थे, कितने लोग उनका आशीर्वाद समझते थे, उनका गाली ही देना आदत था, तो उनको लोगों को बुरा लगता था। कितने लोगों का, कितना लोग आशीर्वाद लेकर चले जाते थे। उनमें वो क्षमता रहता है, उनमें वो ताकत रहता है। ताकत ऐसा नहीं था, और परमात्मा की भक्ति के कारण था। उनको लोभ नहीं था, धन संपत्ति सब मिथ्या असत्य, कहीं पर कुछ लेकर नहीं जाते थे। मात्र एक लंगोटा, एक गमछा रहता करता था, और क्या था उनके पास? सगुण रूप में आप भ्रमित हो जाओगे। राम जी को भजूं कि कृष्ण जी को भजूं, सीता जी को भजूं कि मैं लक्ष्मी माता को भजूं कि दुर्गा माता को भजूं, किसको भजूं? त निर्गुण रूप सुलभति सगुन जान नहीं कोई। सगुन जानने के लिए बहुत कष्ट होता है, लेकिन निर्गुण जानने के लिए तो कष्ट नहीं होता। परमात्मा के नाम चलते हो तो परमात्मा के नाम लो, खाते हो तो परमात्मा का नाम लो, जाते हो तो परमात्मा का नाम ले लो। क्या दिक्कत है? जीव तो चलाना है, काम तो करना ही है, जीव का चलाना ही है। मृत्युलोक में आए हो तो चाहोगे कि बैठे बैठे कोई कार्य हो जाए, तो नहीं होता है। जीव को भी बैठे बैठे रहेगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जीव चलता रहेगा, भगवान का भजन करता रहेगा, तुम्हारा खुद का काम चलता रहेगा, वह स्वयं भगवान चलाएंगे, और अच्छे से अच्छे काम को भी प्राप्त हो जाएगा। लोग कहता है फलाना ने बहुत सुख पा रहा है, उसको चारों तरफ से कार्य संपन्न हो रहा है। अरे संपन्न ने क्या, वो पूर्व जन्म में वैसा संपन्न कर दिया था, जो इस जन्म में पा रहा है, इस जन्म में करेगा तो ही अगले जन्म में मिलेगा, अगर करेगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? टिक फॉर टैट, जैसा का तैसा। इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर, जो सच्चाई है वही मैंने आपको बताया। अगर जान बचानी है तो स्केप्ट विथ लाइफ न्यूज फाउंड, जान बचे तो करोड़ों उपाय। तो भगवान का नाम लोगे वही जान बचा सकते हैं। जान के मतलब जीव का शरीर नहीं है, अनेकों जन्म का जो आना मृत्यु, आने जाने का जो मृत्यु है, वो चक्कर छूट जाएगा। लेकिन आदमी मानता तो है नहीं। अरे सिया राम मैं सब जगह जाने कर हूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह प्रभु का नाम है, हर जगह प्रभु है, ईंट में भी है, खंभे में भी है, सब जगह है। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इसमें तेरा भगवान है, तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ इसमें भी भगवान है, हम में तुम में खड़क कम में घट घट व्यापत राम। हर जगह विराजमान है। आपको लगता है कि विराजमान नहीं है, लेकिन परमात्मा हर जगह ही विराजमान रहते हैं। मन में कुविचार को रखने वाले, याद रखना, जरा ध्यान से बात को बवंडर फैलाने वाले, जरा ध्यान से सुन लेना। किसी को नीचा दिखाने वाले, ध्यान से सुन लेना, एक दिन खुद नीचे के गड्ढे में गिर जाओगे। अफवाह बुरा मत उड़ाओ, वरना नरक की द्वार तुम्हें मिलेगा, कोई रोक ना पाएगा। किसी के आत्मा को दुखाओ मत। अगर दुख गया तो तुम रोते रहोगे जिंदगी भर, याद रखना। सत्य को असत्य में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि कानून अंधा होता है, उसके कारण आंखों पर पट्टी बांध देता है, झूठा गवाही देकर के किसी को फंसा दिया जाता है। लेकिन याद रखना, ये वर्ड को, ये मैंने बहुत दूर से बोला है। जवार पठार सभी सुन लेना, भगवान की भक्ति करो, सार्थक है, अन्यथा असार्थक है। असार्थक का मतलब होता है तुम भक्ति नहीं किया तो तुम तो असार्थक हो ही गए, तुम्हारे कुल खानदान सब भी असार्थक हो जाएगा। इसलिए अथार्सक के चक्कर में मत पड़ो, अथाह समुंदर के चक्कर में पड़ो, नाला नालियों के चक्कर में मत पड़ो। अथाह समुद्र में डुबकी लगाओगे तो फिर कभी डुबकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नदियों में नहाना तो रोज नहाते हो, जरा गंगा स्नान समुद्र में कर लो, गंगा मैया के अंदर कर लो, तो क्या आनंद आएगा यार। भगवान विराजमान उस समुद्र में ही तो रहते हैं
जब सृष्टि लय हो जाएगा, सारे नदियों का पानी, नालाओं का पानी किधर जाता है? समुद्र में जाता है और वो सबको अपने अंदर में बैठा कर रहता है। कितना बड़ा भगवान दयालु है कि सबको बुरा भला जैसा भी जावे, वो सबको अपने अंदर बैठा लेता है। उसी प्रकार परमात्मा को अपने दिल में बैठा लो यार, सफल हो जाओगे। मैं विशेष क्या बोल सकता हूँ? मैं विशेष और कुछ बोलूँगा नहीं, अपने वाणी को विराम दूँगा, ज़्यादा प्रवचन नहीं कर सकता, समय का कमी है, इसलिए अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।